नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। फ्रेंडशिप पीक पर 6 दिन बाद हिमस्खलन वाली जगह पर मिला लापता पर्वतारोही का हेलमेट। फ्रेंडशिप पीक पर लापता शिमला के पर्वतारोही आशुतोष का सुराग लगने की उम्मीद जगी है। हिमस्खलन वाले स्थान पर 6 दिन बाद आशुतोष का हेलमेट, ISX और हैंडलैम्प मिला है। सर्च अभियान में 3 रेस्क्यू टीमें लगी हैं। SDM मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने लापता आशुतोष का हेलमेट और अन्य सामान मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हेलमेट उसी जगह मिला है जहां लापता पर्वतारोही के साथियों ने हिमस्खलन होने की बात कही थी। भारतीय कोर्फबॉल टीम में हिमाचल के 4 खिलाड़ी एक उप कप्तानी। कोर्फबॉल की राष्ट्रीय टीम में हिमाचल के 4 खिलाड़ी खेलेंगे। इन खिलाड़ियों में एक को भारतीय टीम की उप कप्तानी भी सौंपी गई है। इस साल थाईलैंड में IKF एशिया ओशिनिया कोर्फबॉल प्रतियोगिता 2022 खेली जा रही है। इसमें भारत समेत 12 देश भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। 14 सदस्यों वाली इस राष्ट्रीय टीम में हिमाचल की 3 महिला और 1 पुरुष खिलाड़ी ने अपनी जगह बनाई है। वहीं कुल्लू से बलविंदर कौर, मंडी से तमन्ना, विशाल शर्मा और हमीरपुर से इंदु शामिल है। कुल्लू की बलविंदर कौर इस टीम में उप कप्तानी की भूमिका में रहेंगी। यह चारों कोर्फबॉल खिलाड़ी इससे पहले भी राष्ट्रीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार एक ही टीम में खेल चुके हैं। टीम वीरवार यानी आज थाईलैंड रवाना हो गई है। पांगणा के पास गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौके पर मौत, 1 गंभीर घायल। हिमाचल के मंडी जिले के उपमंडल करसोग से करीब 25 किलोमीटर दूर पांगणा के निकट शाना माना सड़क पर देर रात मारुति कार के गहरी खाई में लुढ़कने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे। हादसे में एक अन्य गंभीर हुआ है, उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान संतराम 38 वर्षीय पुत्र सोहनलाल गांव चमोला तथा जयंती 40 वर्षीय पुत्र सेवादास गांव शाना के रूप में हुई है। सलमान रुश्दी की संपत्ति अनीस विला में तोड़फोड़, पुलिस में शिकायत दर्ज। भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की सोलन स्थित संपत्ति अनीस विला में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। इसे लेकर राजेश त्रिपाठी ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। राजेश त्रिपाठी पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि सलमान रुश्दी की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है। राजेश त्रिपाठी ने बताया कि रानी शंकरदास व उनके बेटे अनिरुद्ध शंकरदास उनके साथ अनीस विला में मौजूद थे। वहीं अनिरुद्ध शंकरदास सलमान रुश्दी के पारिवारिक मित्र हैं। तभी गोविंदा राम अपने बेटे व अन्य कुछ लोगों के साथ अनीसा विला में जबरन घुस आया। उन्होंने 2 दरवाजों के ताले, कमरे की चिटकनी व शीशा बड़े हथौड़े से तोड़ दिए। हालांकि इस प्रॉपर्टी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की पुष्टि ASP सोलन अजय कुमार राणा ने की है। उन्होंने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। HRTC बस में काटा 75% दिव्यांग बच्ची का, टिकट निरीक्षण पर अभद्र व्यवहार का आरोप। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों के लिए HRTC बस में सफर के दौरान किराए में रियायत दी गई है। तो वहीं 75% से अधिक दिव्यांगता होने पर HRTC में अटेंडेंट समेत दिव्यांग को निःशुल्क बस सफर की सुविधा है। लेकिन 75% से अधिक दिव्यांग एक बच्ची व उसकी मां के साथ HRTC के निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करते समय जहां टिकट काटा गया, तो वहीं पीड़िता महिला ने निरीक्षक पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। वहीं मामला नाहन कालाम त्रिलोकपुर रूट पर पेश आया है, जिसके संबंध में एक शिकायत पीड़िता महिला ने विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की है। कुलदीप राठौर ने दिल्ली की दौड़ लगाने वाले नेताओं को दी नसीहत, कहा संयम रखें। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने दिल्ली की दौड़ लगाने वाले नेताओं को नसीहत दी है। राठौर ने कहा कि सभी नेता नतीजों का इंतजार करें और संयम रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसे बखूबी निभाया है। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। मुख्यमंत्री पद के लिए खुद की दावेदारी के सवाल पर कुलदीप राठौर ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। BSc व BCom प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम पर उठे सवाल, ABVP ने HPU में निकाली रैली। BSc व BCom प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम पर विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं के परिणाम में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। वहीं हाल ही में घोषित हुए परिणामों को देखकर विद्यार्थियों के होश उड़ गए।
उनका आरोप है कि 12वीं कक्षा में जो विद्यार्थी टॉपर थे या मेरिट में थे, उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में फेल कर दिया गया। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कई विषयों में 70 से 82 अंक हैं, जबकि अन्य विषयों में 2 से 3 अंक देकर फेल किया है। विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी मांग है कि पेपर दोबारा से चेक होने चाहिए। शिमला और डलहौजी का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक, 4 दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच राजधानी शिमला और डलहौजी का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक पहुंच गया है। पिछले कल रात को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान इन 2 शहरों से कम रिकॉर्ड हुआ। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बर्फबारी होने के केलांग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया। दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 28 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आज प्रदेश में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 3 उत्कृष्ट युवा क्लबों को मिलेंगे नगद पुरस्कार, 2 दिसंबर तक करें आवेदन। जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी राकेश धोटा ने कहा कि शिमला जिले के 3 उत्कृष्ट युवा क्लबों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्लबों को दिए जाएंगे। इसमें प्रथम 51,000 का, दूसरा 31,000 और तीसरा 21,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर तय की गई है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले क्लबों में से 3 का चयन किया जाएगा। पात्रता के लिए युवा क्लब सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन से पहले 3 वर्ष पूर्व कार्यरत होना चाहिए। पुरस्कृत क्लबों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और प्रदेश में किए गए कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए क्लब के पदाधिकारी सुबह 10 से 5 बजे के बीच कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177280391 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएड डिग्री धारकों को जेईई टेट के लिए पात्र करने पर रोक, प्रधान सचिव शिक्षा से तलब किया जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेईई टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रधान सचिव शिक्षा से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने प्रधान सचिव शिक्षा के अलावा निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग और स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अदालत अब 15 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेईई टेट के लिए पात्र किया गया था। नेताओं को अब महंगा पड़ेगा विजय जुलूस का धूम धड़ाका, जलेबी लड्डू भी मुफ्त नहीं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खुशी में धूम धड़ाका करना इस बार नेताओं को महंगा पड़ेगा। विजय जुलूस में बजने वाले ढोल नगाड़े और बैंड तक का खर्चा नेताओं की जेब से निकलेगा। जलेबी लड्डू और अन्य मिठाई बांटी तो उसका खर्चा भी नेताओं को खाते में जाएगा। यही नहीं, गले में मालाएं डलवाई तो उसके भी प्रतिमाला के हिसाब से पैसे नेता के चुनावी खर्च में जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च का लेखा जोखा मतगणना के दिन तक जोड़ा जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उम्मीदवार विजय जुलूस निकालते हैं तो यह खर्चा भी उनके खाते में जुड़ेगा। कहा कि सहायक व्यय प्रेक्षक और अन्य टीमें मतगणना से एक दिन पूरा ड्यूटी पर तैनात रहेंगी तथा विजय जुलूस के खर्च पर निगरानी रखेंगी। तो ये आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।